जैसे कि पिछला मतलब बताए थे कि ब्लैक ड्वार्फ वाइट ड्वार्फ जो छोटा तारा होता है वो क्या बनता है, वाइट ड्वार्फ, ठंड पड़ने लगता है ना। लेकिन हाँ, बात रहा कि कितना छोटा है कि नहीं, कितना छोटा रहेगा जब वो बनेगा वाइट ड्वार्फ। तो सन से 1.5 गुना छोटा, कितना, 1.5 गुना छोटा है ना। जब सन से 1.5 गुना छोटा, सन से छोटा जब रहेगा तो यह बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, और सन से 1.5 गुना बड़ा तो बनेगा ये सुपरनोवा है ना। ब्लास्ट करेगा, क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। अब ये सिद्धांत किसने दिए थे, ये सिद्धांत दिए थे एस चंद्रशेखर। भारत का वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। मोटा मोटे हम लोग 1.5 गुना मान लेते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन 1.44 है। कितना है, 1.44। ये कल बताना भूल गए थे, आज इसको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें और वैसा कुछ नहीं है। कल जो पढ़ाए थे वो सब याद है, हाँ याद है ना। तो आप नेक्स्ट क्लास पढ़ा देते हैं। अब इसके बाद अगला क्लास तुम लोग के गैलेक्सी के बारे में समझाया जाएगा। क्या चीज, अब तारे बहुत सारे दिखाई देते हैं, है ना। हाँ, तारे जो हैं बहुत सारे दिखाई देते हैं, आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, है कि नहीं। हम कल बताए थे गैस के ढेर जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तब जाके क्या बनता है, स्टार बनता है ना। अब इसी तरह से बहुत सारे स्टार मिला के एक क्या बनते हैं, गैलेक्सी। क्या बनते हैं, गैलेक्सी बनते हैं। क्या बनते हैं, गैलेक्सी, है ना। बहुत सारे स्टार इसमें मिल के क्या बनता है, गैलेक्सी, है ना। क्या बनता है, बहुत सारे तारे मिलके गैलेक्सी बनते हैं। गैलेक्सी जानती है ना, द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब देखो इसी गैलेक्सी, कोई सा गैलेक्सी में हम लोग होंगे, है कि नहीं, यही कोई गैलेक्सी में हम लोग होंगे, है ना। तो हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं, तो हम लोग सपोज दैट ये वाला गैलेक्सी में रहते हैं। कौन सा गैलेक्सी में, ये वाला गैलेक्सी में रहते हैं, है ना। तो इसका एक अलग नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है, मंदाकिनी। क्या नाम है, क्या नाम है, मंदाकिनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। और दूध मेखला, इसी का नाम मंदाकिनी, मिल्की वे, मिल्की वे और दुग्ध मेखला, है ना। इसी का 3 नाम है। इंग्लिश में मिल्की वे, इंग्लिश में पढ़ने में कुछ चीज़ आसान रहता है। हिंदी का नाम जो रहता है हमेशा 2-3 पढ़ दिया जाता है। कोई के नाम पता चला कि मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, और कोई एक आध वो साइंटिस्ट अगर नहीं कहेगा ये वाला नाम नहीं रहना चाहिए, उसका नाम बदल के और दूसरा कर देगा। समझ में आया, हाँ। तो हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे नज़दीक सबसे नियरेस्ट तारा ऑफ, हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन है, नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ। हम लोग का नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ है, वो है सन। कौन है, सन, सबसे नज़दीकी तारा, है ना। अब इसीलिए देखो, जो नज़दीक में रहता है, जो आस पड़ोस में रहता है, सबका अपना अपना एक नाम दे देता है ना। तो ये नज़दीक है तो इसीलिए इसका क्या नाम दे दिए हम लोग, स्टार दे दिए हैं। और जो तुम लोग के करीबी जो रहता है उसका अपने से नाम कोई के नाम कुछ और दे देगी, है ना। कोई के नाम चिंटू रखा जाएगा। स्कूल में भले कुछ नाम है, लेकिन तुम लोग के करीबी है, कहा
करीबी है तो कोई चिंटू नाम रख देगा, कोई अगर कोई मोटा है तो उसका मोटू रख देगा, कोई छोटू रख देगा, है ना। तो प्यार से बोला जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी सन का क्या करते हैं, प्यार से नाम, इसका नज़दीक था इसीलिए इसका क्या कर दिया, प्यार से इसका नाम सन रख दिया, है ना। सूर्य क्या रख दिया, सूर्य। समझ में आया। और इसका करीबी, सन का करीबी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। सन का करीबी तारा कौन है, सन का करीबी स्टार है, नियरेस्ट स्टार ऑफ सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन का नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखो सब चीज रिवॉल्व कर रहा है इस ब्रह्मांड में। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है किसका, सन का। सन का रिवॉल्व कौन कर रहा है, मून कर रहा है ना। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन को, है ना। अर्थ है ये रिवॉल्व कर रहा है सन को। अब इस सन अर्थ के अंदर मून है, अर्थ में है ना मून, वो रिवॉल्व कर रहा है किस में, वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ को। किसको रिवॉल्व कर रहा है, अब गैलेक्सी के अंदर सन है, किसके अंदर है, गैलेक्सी में सन है ना। तो सन रिवॉल्व किसको करेगा, गैलेक्सी को रिवॉल्व करेगा। तो वो एक सेकेंड में कितना में, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर रिवॉल्व करता है। कितना, 250 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 200। एक सेकेंड में तुम्हारा 250 किलोमीटर जाता है कि नहीं। हाँ, इसी तरह से यही स्पीड में ये जाके कब कंप्लीट करता है, जब 25 करोड़ ईयर हो जाता है तब जाके 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। क्या करता है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है ना। हाँ, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 25 करोड़। कितना के स्पीड से जाता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ से हाँ, अर्थ से सन का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ है। कितना करोड़ है, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। उसी तरह से सन से प्रोक्सिमा सेंचुरी का दूरी है तुम्हारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सॉरी दूरी नहीं, प्रोक्सिमा सेंचुरी में जाने में टाइम लगता है हम लोग को 4 ईयर। कितना लगता है, वो कितना के स्पीड से जाएंगे तब, लाइट के स्पीड से अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे। कितना के स्पीड से, लाइट के स्पीड में। लाइट का स्पीड क्या है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। कितना में, 1 सेकेंड में तुमको 3 लाख किलोमीटर जाना है। मतलब कि अगर 1 सेकेंड में कोई गाड़ी उड़ी अगर चला रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में अगर 3 लाख किलोमीटर जाना रहेगा तो जा पाएगा, वो नहीं जा पाएगा। तो हम लोग पहुंच पाएंगे जल्दी प्रोक्सिमा सेंचुरी पे, नहीं पहुंच पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लेट से पहुंचेंगे। और पहुंचबो करेंगे तो सन, पहले हम लोग के सन के पास जाना होगा, इसके बाद सन से वहाँ जाना होगा। तो सन, आदमी तो अभी तक सन पे पहुँच ही नहीं पाया है, क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। अगर आदमी जाने लगा तो हीट जो है इतना खतरनाक पड़ने लगेगा कि आदमी इधरे झोला उला के मर जाएगा, है ना। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी तो जाना तो दूर की बात है। अब गाना गाता है कि चलो तारे के शहर में, बता कौन हिसाब से जाएगा ये सब तारों के शहर में, चांद के पार अभी चांद के पार चलो, चांद के पार का है, उधर भी अर्थ है इधर भी अर्थ है। कहा है कि चांद तो अर्थे में न है, हाँ है कि नहीं। तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी जाने में 4 ईयर लगेगा। वो किसके स्पीड से ट्रैवल करेगा तब, लाइट के स्पीड से। अगर यहाँ 50-200 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा देगा तो तुरंत ट्रैफिक वाला रोक लेगा, कहेगा रुको कहाँ जा रहा है, 200 की स्पीड जिंदा रहेला है कि आसमान में जाना है। तो उसको कह देना कि हम लोग जा रहे हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। ट्रैफिक वाला के उतना स्पीड ही तक कम है सर, इससे ज़्यादा स्पीड में जाएंगे तब जाके प्रोक्सिमा सेंचुरी पे पहुंचेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना।
अब अपने गैलेक्सी के बारे में तो जान गए, अब जानते हैं पड़ोसी जो गैलेक्सी है उसके बारे में। किसके बारे में? पड़ोसी जो गैलेक्सी है, सपोज दैट ये हमारा पड़ोसी गैलेक्सी है। क्या है? पड़ोसी गैलेक्सी है। तो आस पड़ोस का तो नाम दिया ही जाता है, तो इसका नाम क्या है? देव यानी एंड्रोमेडा, है ना। देव यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं एंड्रोमेडा। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा, है ना। क्या कहते हैं रे? एंड्रोमेडा देवयानी, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ से यहाँ इस गैलेक्सी से इस गैलेक्सी में जाने में हम लोग को लगता है अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो 20 लाख ईयर्स, है ना। 20 लाख ईयर्स लगता है। कितना लगता है? 20 लाख ईयर्स अगर लाइट की स्पीड से जाएंगे तब। किसके स्पीड से? अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तब जाके कितना लगेगा? 20 लाख ईयर्स लगेगा, है ना। 20 लाख ईयर्स लगेगा लाइट के स्पीड से जाएंगे तब। किसके स्पीड से जाना होगा? लाइट के स्पीड से जाना होगा, तब जाके हम लोग पहुंच पाएंगे यहाँ, है ना। और देखो अब इसके बाद और एक करीबी तारा है हम लोग को, उसका नाम NGC M33। ये भी एक गैलेक्सी है। अब तुमको हर गैलेक्सी में इसी तरह का नाम देखने को मिलेगा। कोई क्या 225 M35 रहता है ना। जैसे एक राइफल का नाम रख दिया है, एक लड़ाकू विमान का नाम रख दिया है MiG-29। हाँ, चल रहा है रे। एक लड़ाकू विमान का नाम है MiG-29, राफेल, है ना। इस तरह का नाम देखने को मिलेगा। जो करीबी रहता है उसका तो नाम ढंग के रख देता है। जो मतलब क्या कहें, कोड वर्ड रखता है। AK-47, AK अभी नया गन लॉन्च हो रहा है, उसका अलग अलग नाम है ना। AWN देखो फ्री फायर खेलती है तबे जान रही है ये AWN, है ना। वो फ्री फायर ज़्यादा खेलती है, AW हेड शॉट मारने में ज़्यादा रहती है। चलो इधर ध्यान दो, है ना। अब देखो गैलेक्सी तो है, गैलेक्सी में बहुत सारा स्टार है। क्या है? बहुत सारा स्टार है। तो जो स्टार कल हम बताए थे कि ठंडा पड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है, वो कहाँ जाता है? सेंटर की ओर। कहाँ जाता है? सेंटर की ओर। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर खींचने लगता है ना। तो सन अभी यंग है, इसीलिए वह किनारे किनारे रिवॉल्व कर रहा है। सन भी जैसे जैसे बूढ़ा होने लगेगा कहाँ जाने लगेगा? सेंटर की ओर जाने लगेगा, है ना। तो जो भी चीज़ ठंडा पड़ने लगता है कहाँ जाता है? सेंटर की ओर चला जाता है। तो सेंटर की ओर सब जाता है। ब्लैक होल सेंटर की ओर गया, है ना। ब्लैक ड्वार्फ सेंटर की ओर गया। व्हाइट ड्वार्फ का भी एनर्जी खत्म होने लगा तो वो भी कहाँ जाने लगा? वो भी सेंटर की ओर। पल्सर क्वेसर सब सेंटर की ओर जाने लगा। तो सेंटर में क्या बन जाता है? बहुत सारा तारों का एक झुंड हो जाता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ज। समझ में आया? और गैलेक्सी को मतलब क्या कहते हैं? 3 गैलेक्सी का समूह बना के उसको एक क्लस्टर बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? क्लस्टर बना दिया जाता है ना। 3 गैलेक्सी को बना के एक क्लस्टर। यहाँ तो नहीं सही से बन पा रहा है, ये मान लो इधर से इससे क्लस्टर बन गया, है ना। इसको छोड़ दो, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या बना? क्लस्टर बन जाता है ना। 3 गैलेक्सी इज कॉल्ड क्लस्टर। 3 गैलेक्सी को जब एक समूह में मिला देते हैं, एक में मिला देते हैं तो क्या बनता है? क्लस्टर, है ना। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? पूरा क्लियर हो गया। इसी तरह के क्लास पाने के लिए मेरा चैनल गुप्ता क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है।